हेलो ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपने मेरा वो वीडियो देखा ना, होम मेकर वाला? जी हाँ, अगर आपने देखा होगा तो आपको फुल कॉन्फिडेंस अब तक आ गया होगा, है ना? और अगर नहीं देखा है तो तुरंत देख लीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। और अगर कॉन्फिडेंस आ गया है तो आप कुछ भी कर सकती हैं। जी हाँ, आप कुछ भी कर सकती हैं, बस ये मन में ठाने रहिए। तो मैं सभी होम मेकर से ये कहना चाहूँगी कि जब आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है कुछ भी करने का, तो एक कॉन्फिडेंस की जो बहुत महत्वपूर्ण नींव है वो है सेल्फ इंडिपेंडेंट। जी हाँ, आप अब किसी पे डिपेंड ना रहें, आप खुद पर डिपेंड रहें आर्थिक रूप से। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आपको करना क्या है। जी हाँ, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, कोई बात नहीं, आप घर से बाहर मत निकलिए। घर में रहकर ही आप बहुत कुछ कर सकती हैं, पैसे कमा सकती हैं और इंडिपेंडेंट बन सकती हैं। कैसे? बस छोटी-छोटी बातें फ़ॉलो कीजिए। आप ये तो मानती होंगी ना कि सभी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट ज़रूर होता है। बस ज़रूरत है उस टैलेंट को पहचानने की, उसको निखारने की और किसी से भी तुलना मत कीजिए। जी हाँ, कई बार होता है कि हम किसी से तुलना करने लग जाते हैं कि उसको ये आता है, मुझे क्यों नहीं आता? जो आपको आता है, वो हर किसी को नहीं आता। ये आप ज़रूर मान के चलिए, तभी आप कुछ भी कर पाएँगी। अब जैसे कि आप सभी पढ़ी-लिखी हैं, मगर कई बार होता है ना कि हम घर की ज़िम्मेदारियों के चलते अपनी पढ़ाई को एक ठंडे बस्ते में रख देते हैं। तो उसी पढ़ाई का आप यूज़ कीजिए, आप घर में रहकर ट्यूशन पढ़ा सकती हैं। आप अपने बच्चों को पढ़ाती ही हैं, बच्चों के दोस्तों को पढ़ा सकती हैं। फिर बच्चों के दोस्तों को जब आपकी पढ़ाई अच्छी लगेगी तो वो आस-पास बताएँगे ही लोगों को, तो आप अच्छे से ट्यूशन पढ़ा सकती हैं। और आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, आप ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकती हैं, ठीक है? तो इससे आपकी क्या होगा कि आपको कुछ अर्निंग भी होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपकी पढ़ाई का यूज़ भी होगा, आपके खाली समय का यूज़ होगा। अब दूसरा आप क्या कर सकती हैं? कुकिंग। जी हाँ, कुकिंग हम हर रोज़ करते हैं, मगर कभी हमने उसको अर्निंग की दृष्टि से देखा ही नहीं। तो अब देखिए, अगर आपने कुकिंग को अर्निंग की दृष्टि से नहीं देखा है, तो आप अब देखिए, आप कुकिंग चैनल खोल सकती हैं, आप ऑनलाइन कुकिंग भी सिखा सकती हैं। और तो और आपके आस-पास है ना स्टूडेंट्स होंगे, उनको आप टिफ़िन सेंटर के द्वारा अपना बनाया खाना भी दे सकती हैं। एक तो घर का खाना होगा, शुद्ध होगा और ऊपर से बाज़ार की है ना अकॉर्डिंग आपके प्राइस कम होंगे, तो बच्चे आसानी से वो खाना लेना चाहेंगे और खाना भी चाहेंगे। और उनके माँ-बाप भी दूर बैठे ये आश्वस्त होंगे कि वो घर का खाना खा रहे हैं। तो आप टिफ़िन सेंटर से शुरुआत कर सकती हैं। और आजकल तो कई ऐप हैं जिनके द्वारा भी आप होम डिलीवरी करवा सकती हैं, है ना? और किसी-किसी को बेकिंग का शौक होता है। बहुत अच्छे केक, बहुत अच्छे बिस्किट बनाते हैं। तो बस आपको इसी शौक को क्या करना है, तराशना है। इसको प्रोफ़ेशनल बनाना है। जो घर के केक होते हैं ना, एक तो शुद्ध होते हैं और बाज़ार के अकॉर्डिंग उसमें क्रीम वग़ैरह भी कम होती है। तो ये हर कोई पसंद करता है। और आजकल तो केक की डिज़ाइन्स इतनी हो गई हैं कि आप है ना इंटरनेट का सहारा लेकर कई डिज़ाइन्स देख सकती हैं, कई डिज़ाइन सीख सकती हैं और उसके बाद आप अपने बेकिंग के शौक को निखार सकती हैं। इसमें भी बहुत पैसा है। तो आपकी जो खुद की ही स्किल्स हैं, उससे भी आप पैसा कमा सकती हैं। तो पहला तो हो गया आप ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, दूसरा हो गया आप टिफ़िन सेंटर चला सकती हैं और तीसरा है कि आप बेकिंग के द्वारा भी पैसे कमा सकती हैं। अब ये शौक तो हम सभी में होते हैं। अब किसी-किसी को होता है फ्रेंड्स कि किसी को लिखने का शौक है, किसी को कहानियाँ लिखनी अच्छी लगती हैं, किसी को कविताएँ लिखनी अच्छी लगती हैं, तो आप ब्लॉगिंग कर सकती हैं। और कोई आप आर्टिकल भी लिख सकते हैं। आप ऐसे न्यूज़ ऑनलाइन पोर्टल से जुड़िए, जो आर्टिकल्स लिखते हैं, उनके आर्टिकल्स चलते हैं, आप उनसे जुड़ेंगे तो वो आपको एक टॉपिक देंगे, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप आर्टिकल्स लिखिए, उसके द्वारा भी आप पैसा कमा सकते हैं घर में बैठे और अच्छी खासी अर्निंग आप कर सकते हैं। घर में मदद कर सकते हैं अपने अर्निंग से और घर में मदद नहीं तो आप अपना खर्चा तो चला ही सकते हैं, ठीक है? अब आप उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारे अंदर होती हैं, सभी के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़। हम आर्ट एंड क्राफ्ट में भी रुचि रखते हैं। घर में पुरानी चीज़ों को हम नया रूप दे देते हैं,
पेंटिंग्स आती हैं अगर आप में से किसी को भी, तो आप उनसे भी अर्निंग कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको थोड़ा-सा धैर्य रखना है, क्योंकि तुरंत हर चीज़ हासिल नहीं हो जाती। आपको धैर्य रखना है, उसका थोड़ा-सा प्रचार करना है। आप अपनी बनाई हुई चीज़ों को सोशल मीडिया में डालिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डालिए, है ना? इससे क्या होगा कि आपकी बनाई हुई चीज़ों का प्रचार होगा। आपकी बनाई हुई चीज़ों को आप यूँ ही गिफ्ट कीजिए, ताकि लोगों को दिखे कि हाँ, आपके पास क्या है, आपके पास क्या टैलेंट है, आपके पास क्या क्वालिटी है, उसको निखारिए। इसके अलावा आप रीसेलिंग कर सकती हैं। कई वेंडर से जुड़िए, वो आपको न प्रोडक्ट्स देंगे, उसमें आप अपना कमीशन ऐड करके आगे अपने ग्राहकों को रीसेल कर सकते हैं। रीसेलिंग में आपको जो भी बेनिफिट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वो आपका अपना होगा। तो वो भी एक अच्छी अर्निंग का ज़रिया बन सकती है। तो इसके अलावा बहुत से ऐसे जॉब हैं जो आप कर सकते हैं घर बैठे ही। बस आपको क्या करना है कि अपने अंदर की काबिलियत को पहचानना है। अपने अंदर के जुनून को जगाना है कि हाँ, आप कुछ कर सकती हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने आप को कम ना समझें और ना ही किसी से तुलना कीजिए। जब आपकी थोड़ी सी भी इनकम होगी ना, तो आप में देखिएगा एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, एक अलग ही आपके चेहरे पे चमक आएगी, और ये चमक किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट से ज़्यादा देर तक टिकी रहेगी। तो बस आपको अपने अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं उनको पहचानना है, उनको निखारना है और बस अपने काम में जुट जाना है। आपको अगर रेसिपीज़ लिखने का शौक़ है तो आप पेपर में दे सकती हैं, किसी मैगज़ीन में दे सकती हैं। ऐसे बहुत से काम हैं, अगर आप आस-पास नज़रें दौड़ाएँगी तो आपको ऐसे बहुत से काम देखने को, सीखने को मिलेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपकी ये क्वालिटीज़ काफ़ी नहीं हैं, तो कुछ नया सीखिए। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ। तो आप कुछ नया सीखिए और उसके बाद उसको अपने व्यवसाय का रूप बनाइए। बस, और फिर जुट जाइए, खाली मत बैठिए। कहने का मतलब ये है कि जब आप खाली बैठती हैं ना, तो नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आती हैं। हो सकता है शुरुआत में आपको अर्निंग ना हो, लेकिन जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रहेंगी, तो आज नहीं तो कल आप ज़रूर अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगी और एक अच्छी इंडिपेंडेंट वूमेन बनेंगी। खाली बैठी रहेंगी तो नेगेटिव थॉट्स आपको बार बार परेशान करेंगे। बिज़ी रखिए खुद को और पॉजिटिव कामों में बिज़ी रखिए, ताकि सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आ सके। तो फिर फ्रेंड्स, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप कुछ ना कुछ अपनी क्वालिटीज़ को निखारने के लिए कुछ ना कुछ करेंगी और जल्दी ही आप एक अच्छी इंडिपेंडेंट वूमेन बनेंगी। तो चलिए, आपको उम्मीद है कि मेरी ये बातें समझ में आई होंगी और आप इनको फॉलो करेंगी। मैं अगले वीडियो के संग आपसे फिर मिलने आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।